बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फार्मूला जो है वो रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। यहाँ पर रो से मुराद डेंसिटी है, एम मैस और वी वॉल्यूम है। और सेकंड फार्मूला है पी इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। पी से मुराद प्रेशर है और एफ फोर्स और ए जो है वो एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। 7.1 इसमें अ वुडन ब्लॉक मेजरमेंट जो है वो उसकी गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, ये उसकी मेजरमेंट गिवन है। हैज़ मैस उसका जो है वो गिवन है m इज़ इक्वल टू 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, जो कि रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये यूनिट जो है वो ग्राम है और ये सेंटीमीटर है। पहले हम यूनिट इसको स्टैंडर्ड यूनिट के मुताबिक बनाते हैं। तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है ये वॉल्यूम होता है। आपको पता है कि v इज़ इक्वल टू 40 और सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर बनाना है तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर बन गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 100 मीटर बन गया, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 100 और ये भी मीटर बन गया है। जब हम इनको ये ज़ीरो से कट कर देते हैं, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट कर देते हैं, तो v इज़ इक्वल टू 4 5 20 ओवर 10 10 100 और 100 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके साथ 4 ज़ीरो आ गए, 2 ज़ीरो इसके और 2 ज़ीरो इसके, और ये हो जाएगा मीटर 123 मीटर क्यूब। दिस इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट, अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं और 1 2 और 2 ज़ीरो जो है वो हमने अपने पास से लगाए और ये मीटर क्यूब यूनिट इसका हो गया है। अब हम स्टूडेंट्स मैस को जो है वो हम चेंज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, जो कि मैस m इज़ इक्वल टू 850 ग्राम है। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किलोग्राम बन जाएगा। m इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल और ये 0.85 किलोग्राम। मैस भी किलोग्राम बन गया और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब बन गया है। अब हमने फाइंड करनी है डेंसिटी रो इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इज़ इक्वल टू मैस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.85 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है 0.002 और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम था और इसका मीटर क्यूब है। दिस इज़ इक्वल टू हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 425 और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये है हमारे पास डेंसिटी रो। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 7.2 व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फाउंड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम जो है वो हमें गिवन है, v इज़ इक्वल टू 1 लीटर है, बस यही हमें गिवन है। अब हम इसको जो है वो 1 लीटर को अगर हम मीटर क्यूब में वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं तो आपने याद रखना है 10⁻³ मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, रो इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखनी है। और डेंसिटी ऑफ आइस जो है ये भी याद रखनी है। अब 2 दफ़ा डेंसिटी आ गई है, एक को हम
डेंसिटी 1 कह देते हैं और दूसरी को डेंसिटी 2 कह देते हैं। आइस को हमने डेंसिटी 2 कह दिया है। 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये है। और उसने क्या है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का वॉल्यूम क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। ये वॉल्यूम हम V1 कह लेते हैं और आइस के वॉल्यूम को हम V2 कह लेते हैं। तो अब हम जो है इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होगा मैस, ये वाला फार्मूला है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। अगर हम इसको जो है वो वी को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास रो मल्टीप्लाइड बाय वी। तो ये मैस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय वी। अब 1 लीटर है हमारे पास जो है वो वाटर और हमने इसको कन्वर्ट करना है आइस में। तो दोनों का मैस जो है वो सेम ही होगा, लिहाजा हम कह लेते हैं कि मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू M1 और मैस ऑफ आइस जो है वो M2 कह लेते हैं। ये दोनों सेम ही होंगे और क्योंकि 1 लीटर है तो अब इसमें हम जो है वो इससे फार्मूला अगर V को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा रो V, यानी M1 की जगह हम लिखेंगे रो 1 V1 इज इक्वल टू M2 की जगह हम लिखेंगे रो 2 V2। दिस इज इक्वल टू रो 1 जो है वो हमारे पास 1000, V1 जो है वो हमारे पास है 10⁻³ दिस इज इक्वल टू ये रो 2 जो है ये हमारे पास 920 है और V2 जो है वो हमने फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁰ और ये वाली जो है वो -3 इकट्ठी हो गई और ये 920 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 920 इज इक्वल टू V2। दिस इज इक्वल टू V2 और ये हमारे पास आ जाएगा 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये जो है वो यूनिट होगा इसका मीटर क्यूब। लेकिन हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है और ये 10⁻³ जो है वो जो है वो लीटर के इक्वल हो जाएगा। तो 1.09 और ये जो है वो लीटर बन जाएगा, यानी जो आइस का वॉल्यूम होगा वो इतना होगा। अगर 1 लीटर वाटर जो है उसको हम फ्रीज करें तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जो कि 1.09 लीटर के इक्वल होगा। 7.3 स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें डाटा गिवन है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है ऑफ एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस। मैस हमें गिवन है, मैस इज इक्वल टू 5 kg और उसके साथ साथ डेंसिटी भी गिवन है, रो इज इक्वल टू 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डाटा हमें गिवन है। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम जो है वो रो इज इक्वल टू M ओवर V, V उधर चला गया और ये जो है वो रो नीचे आ गया, तो ये फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू M ओवर रो। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू M की वैल्यू जो है वो 5 है डिवाइडेड बाय 8200। V इज इक्वल टू जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.000609। अब ये इसका यूनिट जो है वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। ये पॉइंट अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाएंगे। V इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट मूव किया है तो 10 की पावर आ जाएगी 4। अब देखना है ये क्लॉकवाइज मूव किया है तो क्लॉकवाइज जो है वो पावर माइनस होती है, मीटर क्यूब इसका यूनिट आ गया है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी डाटा हमें गिवन है कि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 1100
डेंसिटी उसकी गिवन है 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मैस जो है वो भी गिवन है, m इज इक्वल टू 200 ग्राम। अब इसको हम जो है वो चेंज करते हैं किलोग्राम में, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 ये किलोग्राम हो जाएगा। ये दो ज़ीरोज़ जो हैं वो दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए हैं और ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। इसका मैस आ गया है। और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ये वाला फार्मूला V इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। मैस जो है वो हमारे पास 0.2 है डिवाइडेड बाय डेंसिटी 11,300। दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.0001769। तो ये पॉइंट अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1.769 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया है तो ये 5 आ गया है। और ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। v इज इक्वल टू दिस, और इसका यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। 7.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका। इसमें डाटा गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गोल्ड बार ऑफ मैस। मैस भी गिवन है जो कि है 0.2 kg। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज, डेंसिटी रो के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये डेंसिटी है इसकी। तो अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इस फार्मूला के मुताबिक v इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। दिस इज इक्वल टू मैस जो है वो हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 19,300। v इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.00004 4 टाइम 0 आ गया है 104। v इज इक्वल टू, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आना पड़ेगा पॉइंट। ये आ जाएगा 1.04 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया है तो ये 5 पावर आ गई। क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव आ गई। और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। ये आंसर आ गया। 7.4 है स्टूडेंट्स। इसमें द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस। डेंसिटी हमें गिवन है, रो इज इक्वल टू 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द मैस ऑफ द एयर इन अ रूम ऑफ मेजरिंग। वॉल्यूम जो है वो रूम का गिवन है 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। ये हमें गिवन है। हमने मैस फाइंड करना है तो ये m से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम इसका अगर हम फाइंड कर लें मल्टीप्लाई करने के बाद 8 5 40 40 4 160 और मीटर क्यूब, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके मुताबिक जो है वो मैस होगा m इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय v। रो जो है उसकी वैल्यू 1.3 है मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू 160, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 208। और मैस का यूनिट आपको पता है किलोग्राम होता है तो ये किलोग्राम इसका यूनिट लगा लिया। 7.5 है स्टूडेंट्स। इसमें अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। फोर्स हमें गिवन है F इज इक्वल टू 75 न्यूटन। what would be the pressure under her palm having contact area
प्रेशर हमने फाइंड करना है, जबकि कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पहले इसका यूनिट मीटर स्क्वायर बनाते हैं, जो कि हो जाएगा 1.5, और सेंटीमीटर की जगह हम 1/100 मीटर लिख सकते हैं। ये इसका स्क्वायर हो गया है। दिस इज इक्वल टू 1.5 1/100 जो है उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 2 ज़ीरो की बजाय 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, और ये मीटर स्क्वायर आ गया है। दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर, ये नीचे 10 रेज़ पावर 1/10 रेज़ पावर 4 बन गया है, और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया इन मीटर में आ गया है। हमने फाइंड करना है प्रेशर विच इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो 475 है, डिवाइडेड बाय एरिया 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर -4। P इज़ इक्वल टू हम जो है वो इसका पॉइंट अगर ख़त्म करें 75 मल्टीप्लाइड बाय इसको हम लिखेंगे 10, ताकि ऊपर जो है वो 10 आ गया है और नीचे 15 बन गया है। ये 10 रेज़ पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो +4, 10 रेज़ पावर +4। P इज़ इक्वल टू ये 15 एक बार 15, 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर, एक पावर इसकी है और 4 इसकी है, तो 5 हो गई। तो ये हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, तो ये पास्कल आ गया है। 7.6 है, द हेड ऑफ अ पिन इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। साइड जो है उसकी लेंथ एक से जो है वो 10 मिलीमीटर है। अब ये स्क्वायर है तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर, ये इसका एरिया। अब हम अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 ओवर मिली का मतलब है 1000, 1/1000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर ये भी 1000 मीटर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। ये 1/100 और 1/100 दोनों ज़ीरोज़ चारों ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, और ये 10⁴ बन जाएगी, और m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10⁻, ये 4 ऊपर जाएगा तो -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकाल लिया हमने। फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। प्रेशर हमने फाइंड करना है जी, जबकि फोर्स जो है वो है 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इसमें फार्मूला नंबर 2 है, P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। दिस इज इक्वल टू फोर्स 20 है, और एरिया जो है वो 10⁻⁻4 है। दिस इज इक्वल टू ये 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये जो 10 है -4 है, ये ऊपर जाके +4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, ये +1 है और ये +4 है, 5 हो गया। और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, या फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं।